हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी शादी की है जो गलती से हुई, लेकिन उसमें छुपा था एक नया प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। घर में खुशी का माहौल था, पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी शादी मेरे असली पति से नहीं, बल्कि मेरे देवर से हो गई। यह गलती किसी के ध्यान में तब आई जब शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। मैं दंग थी, क्योंकि मेरे सामने मेरा देवर आदित्य खड़ा था, जो खुद भी यह सब देखकर घबरा गया था। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। आदित्य के बड़े भाई आकाश, जो मेरे असली पति होने वाले थे, उस वक्त शहर से बाहर थे और किसी ने उनकी गैर मौजूदगी में आदित्य को उनके जैसा समझकर मंडप में बैठा दिया। मेरे लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। शादी का रिश्ता केवल रस्मों का नहीं, बल्कि दिलों का होता है। लेकिन अब मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। शादी के बाद मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। आदित्य एक जिम्मेदार और सरल स्वभाव का लड़का था, पर यह स्थिति हम दोनों के लिए असहज थी। मुझे हर पल यही लगता था कि मैं उनके बड़े भाई के लिए बनी थी, लेकिन अब मुझे आदित्य के साथ अपनी जिंदगी बितानी होगी। शुरुआती दिनों में आदित्य और मैं एक दूसरे से बहुत कम बात की। हम दोनों अजनबियों की तरह एक ही घर में रहते थे। एक रात में रोते हुए अपने कमरे में बैठी थी। आदित्य मेरे पास आए और बोले, भाभी, मेरा मतलब है अब तो आपको मुझे अपना पति मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उनके बातों में सच्चाई और अपनापन था। मैंने पहली बार महसूस किया कि वह मेरे साथ ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे आदित्य का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों में मुझको खुश करना और मेरे हर दुख को समझने की उनकी कोशिश मुझे उनके करीब ले आई। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रहे थे, उन्होंने पीछे से आकर मेरी मदद की। मैंने कहा, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वह पर हमारा रिश्ता बदलने का पहला कदम था। रात के समय हम साथ बैठकर बातें करने लगे। एक दिन आदित्य ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ यह शादी गलती से हुई थी, पर अब यह है रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। क्या आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं कुछ पल सोच फिर धीरे से सिर हिलाया। वह पल हमारे प्यार की शुरुआत थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, आदित्य मेरे पास आए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब भेजो। हमारी सांसें नहीं रही थी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया और फिर उसे रात सब कुछ हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता कहलाता गया। उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं। मैंने उनके गले लगाते हुए कहा, आदित्य, अब मैं आपके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारे बीच का प्यार हर दिन गहरा था गया। वह शादी एक गलती थी, लेकिन यह गलती मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सब बन गई। तो दोस्तों, यह है कि मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।